है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1660 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीतुस अध्याय 1 पद 10। क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश, बकवादी और धोखा देने वाले हैं, विशेष करके खतना वालों में से इनका मुंह बंद करना चाहिए। पौलुस की सेवकाई का ध्यानपूर्वक अध्ययन यदि करेंगे तो एक बात अवश्य जान पाएंगे कि विश्वासियों को वचन सिखाने की सेवा करने के साथ साथ उनकी एक और सेवा नियमित रूप में कलीसिया के अंदर होती थी, जो थी झूठे उपदेशकों के गतिविधियों के खिलाफ बिना समझौते की लड़ाई करनी। An uncompromising fight against false teachers and false doctrines। पौलुस या अन्य कोई प्रेरित उन लोगों के खिलाफ जो उन्हें सताते थे, लड़ते हुए हम वचन में नहीं देखते हैं, परंतु झूठे उपदेशकों का इन सभी प्रभु के दासगण नियमित रूप में विरोध करते हुए हम देखते हैं। उसके कारण यह था कि वे लोग इस बात को समझते थे कि विश्वासियों को शारीरिक या मानसिक रूप में सताने से कलीसिया कभी कमजोर नहीं होगी, लेकिन यदि विश्वासियों को सैद्धांतिक रूप में प्रदूषित करे तो कलीसिया अवश्य बर्बाद हो जाएगी। पहली शताब्दी से लेकर कलीसिया को प्रदूषित करने वाली एक खतरनाक झूठी शिक्षा थी यहूदी संप्रभुतावाद अथवा जूइश सुप्रीमसिज्म। यहूदी मूल से ताल्लुक रखने वाले कुछ झूठे शिक्षकों की झूठी शिक्षा के कारण कलीसिया के अंदर एक ऐसा विचारधारा उत्पन्न हुआ है कि यहूदी मूल से ताल्लुक रखने वाले विश्वासी लोग गैर यहूदी मूल से ताल्लुक रखने वाले विश्वासियों से अधिक श्रेष्ठ है। निम्न शिक्षा सिखाने वाले लोग ये भी सिखाने लगे कि यीशु मसीह पर विश्वास करने से केवल एक व्यक्ति का उद्धार पूर्ण नहीं होगा, बल्कि उनको यहूदी विधि व्यवस्थाएं जैसे खतना, पर्वों को मनाना आदि आदि भी करना होगा। निम्न झूठी शिक्षा के खिलाफ प्रेरित पौलुस के द्वारा विस्तृत रूप में लिखी गई पत्री है गलातियों को भेजी गई पत्री। मुझे ये कहते हुए अत्यधिक खेद है कि वर्तमान काल के कई परंपरागत मसीह समूह निम्न संप्रभुतावाद को बढ़ावा देने वाले हैं। वास्तव में ऐसे करने के द्वारा इस झूठी शिक्षा को मानने वाले लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उपलब्ध कराया गया उद्धार का महत्व को ही तिरस्कार कर रहे हैं। बाइबल पवित्र शास्त्र के अनुसार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले किसी भी भूमिका के लोग पाप क्षमा प्राप्त पवित्र लोग हैं, परमेश्वर की संतान है और परमेश्वर के घराने के सदस्य है, राज पदधारी और याजकों का समाज है, परमेश्वर की निज प्रजा है। ऐसे लोगों को उनके भूतपूर्व जाति, रंग, भाषा, क्षेत्र, कुल आदि भूमिकाओं को देखकर नीच समझने वाले लोग वास्तव में उद्धार नहीं पाए हुए होने के कारण ऐसे कर रहे हैं। यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया हुआ एक व्यक्ति को आप नीच समझते हैं, आप हीन समझते हैं, केवल उनका रंग काला होने के कारण या उनकी भूमिका आपकी भूमिका नहीं होने के कारण यदि आप नीच समझते हैं। परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के आधार पर मैं बोलना चाहता हूं, आप इसलिए ऐसे सोच रहे हैं क्योंकि आपका उद्धार नहीं हुआ है। क्योंकि उद्धार पाए हुए व्यक्ति के अंदर परमेश्वर अपना प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा डालते हैं। परमेश्वर का प्रेम आपको, आपके जैसा उद्धार पाए हुए व्यक्ति को आपके समान अपना समझने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन उद्धार पाने के दावा करने के बाद यदि आप किसी मसीही भाई या बहन को उनकी भूमिका के कारण नीच समझते हैं तो आपको अपना उद्धार की परख करना पड़ेगा। इसलिए ही पौलुस तीतुस को आदेश दे रहा है कि ऐसे लोगों का मुंह बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि ये झूठी शिक्षा कलीसिया को बिगाड़ती है। कहने का तात्पर्य ये भी है कि मसीहत के अंदर मनुवादी मानसिकता कभी नहीं रखनी चाहिए। उत्तर भारत में यहूदी संप्रभुतावाद उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन
मनुवादी मानसिकता है। ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देने वाले लोग मसीहत के अंदर में हैं। आपको अपना उद्धार परखना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में हम सब परमेश्वर की संतान है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। भोजन है आत्मा में भूखे कोय, पानी है आत्मा में प्यासे कोय, पालन जो करते हैं उसके लिए आशीष पाने का साधन है। ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।